नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। आज हम प्रश्नों का अभ्यास हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहते हैं कि जो सफल हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने असफलता का मुंह नहीं देखा होगा। तो मैं आज सब सफलता पे बोलते हैं, मैं कुछ असफलता पे बोलना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसके माध्यम से ही हम सफल हो सकते हैं। मेरी भी दो परीक्षाएं असफलता देखी है मैंने, इसलिए मुझे असफलता पे ज़्यादा समझ में आता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई दोस्तों, उसे देखो और सुधार करो। चलिए, हम भक्तिकाल के 40 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अब आगे हम 41 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मिलाते हैं। ऑप्शन ए, केशव कहीं न जाए का कहिए। ऑप्शन बी, अविगत गति कछु कहत नावे। ऑप्शन सी, राम भगत अनियारे तीर। ऑप्शन डी, जोरी लाई रकत कैले। चलिए दोस्तों, इनका मिलान करते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये बहुत फेमस पंक्ति तुलसीदास जी की, लेकिन अगर हम इसको केशवदास जी की मान लेते हैं। ये सूरदास जी की पंक्ति। राम भगत अनियारे तीर कबीरदास जी की पंक्ति है। और जोरी लाए रकत के लिए जयसी जी की पंक्ति। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन है ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42, तुलसीदास की किस रचना में संत महांतों के लक्षण वर्णित है। ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी। ऑप्शन बी, रामाज्ञा प्रश्नावली। ऑप्शन सी, पार्वती मंगल। ऑप्शन डी, जानकी मंगल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी। प्रश्न संख्या 43, यही रूप एकती औसीयु, यही रूप त्रिभुवन कर जीव। काव्य पंक्ति किस कवि की। ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी, तुलसीदास। ऑप्शन सी, मंजन। ऑप्शन डी, कुतुबुन। तो कुतुबुन की पंक्ति है। और रामचंद्र सूत्री ने कुतुबुन को सूफी साहित्य का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, भरत मिलाप। ऑप्शन बी, ध्यान मंजरी। ऑप्शन सी, रामायण महानाटक। ऑप्शन डी, अवध बिलास। तो भरत मिलाप किसकी, ये ईश्वरदास जी की रचना और शुक्ल जी ने भक्ति की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। ध्यान मंजरी नंददास जी की रचना है। नंददास जी के शिष्य का नाम नाभादास जी है, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। रामायण महानाटक पाणचंद चौहान जी का नाटक है, जो नाटक शैली में लिखे गए, संवाद शैली में लिखा गया है दोस्तों। अवध विलास लालदास जी की रचना है। तो इसका सही कूट होगा, चलिए दोस्तों मिलाते हैं, ए का 2, बी का 1। दोस्तों, मिलान वाले प्रश्न में अगर हमारे 2 सही हो जाते हैं तो हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न संख्या से राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य। ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी, गोस्वामी हित हरिवंश। ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी, शंकराचार्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोस्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा जी को प्रमुखता दी जाती है। सखी संप्रदाय को कहा जाता है। ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन बी, हरदासी संप्रदाय। ऑप्शन सी, चिंत्य संप्रदाय। ऑप्शन डी, छाप संप्रदाय। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी, हरदासी संप्रदाय। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत नृप नृसैम पहि अधम कवि निंदय वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए, कबीरदास। ऑप्शन बी, भिखारीदास। ऑप्शन सी, तुलसीदास। ऑप्शन डी, सूरदास। तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 46, दृष्टकूट पद्यों की रचना किस कवि ने की है। ऑप्शन ए, कबीरदास। ऑप्शन बी, सूरदास। ऑप्शन सी, तुलसीदास। ऑप्शन डी, रहीमदास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सूरदास जी ने। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक। ऑप्शन ए, बीजक। ऑप्शन बी, अखरावट। ऑप्शन सी, भक्तमाल। ऑप्शन डी, श्याम सराय। जैसे कि बीजक तो आप सभी बचपन से पढ़ते हैं, कबीरदास जी की रचना है, परंतु इसका संकलन धर्मदास जी ने किया है। अखरावट जायसी की रचना है। भक्तमाल अभी बताया था ऊपर,
नाभादास जी की रचना और श्याम सगाई नंददास जी की रचना। इस प्रकार इसका सही मिलान करते हैं। 51 A2 B1 इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सॉरी दोस्तों इसको सही मिलाते हैं छोटा करके। भक्तमाल कबीरदास जी की रचना है। तो A2 अखरावट जायसी जी की रचना है और भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। श्याम सगाई इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित रचनाकारों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। एनटीए नेट में सुमेलित करने वाले प्रश्न कम से कम 10 तो आते ही हैं दोस्तों, इसलिए आप नेट की परीक्षा देने जा रहे हो तो रचनाओं को उनके रचनाकारों को बहुत ध्यान से पढ़िए। नंददास जी की रचना है रूप मंजरी, सूफी काव्य के में भी इसको हम पढ़ते हैं। श्री भट्ट जी की रचना है युगल शतक, रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास जी की रचना है रागमाला। तो A4 B1 C का इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 46 दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की। दोबारा ये रिपीट हो गया फिर दोस्तों। ऑप्शन ए कबीरदास जी, ऑप्शन बी सूरदास जी, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीमदास। तो ऑप्शन बी सूरदास जी का। प्रश्न संख्या 52 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। ऑप्शन ए गुरु नानक, कबीरदास जी, दादू दयाल, मलूकदास। ऑप्शन बी कबीरदास, गुरु नानक, मलूकदास, दादू दयाल। ऑप्शन सी कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास। ऑप्शन डी कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलूकदास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। पहले होंगे कबीरदास जी, फिर गुरु नानक जी, फिर दादू दयाल, फिर मलूकदास। प्रश्न संख्या 53 संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है। ऑप्शन ए सिद्ध, बी जैन, सी नाथपंथ, डी सखी संप्रदाय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नाथपंथ में हुआ है। प्रश्न संख्या 54 जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन। ऑप्शन ए श्याम मनोहर पांडे, ऑप्शन बी चंद्रबली सिंह, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका सही ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 56 हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदे भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बुंदेली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अवधी में। पहले पूछा गया था ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं, तो ये नूर मोहम्मद जी की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबंगी ये तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सबांगी जो है ये रज्जब जी की रचना है। ज्ञानबोध मलूकदास जी की रचना है। प्रेम प्रकाश धरणी साहब की रचना और सप्त सागर बूला साहब की रचना है। चलिए इसके कोट मिलाते हैं। A का 3 B का 1 C का 2। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58 जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूरदास जी, ऑप्शन बी गुरु नानक जी, ऑप्शन सी कबीरदास जी, ऑप्शन डी रैदास जी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी गुरु नानक जी की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 59 काह करो बैकुंठ ही जाए, काह करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए सूरदास जी, ऑप्शन बी परमानंदास जी, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी रसखान। तो सही है सॉरी दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी परमानंदास जी। परमानंदास जी ने भी बहुत से वात्सल्य रस के पदों की रचना की है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 60। कमल दल नैनन की उन्मान, कमल दल नैनन की उन्मान, बिसरत नहीं सकी मुँह मन ते मंद मंद मुस्कान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी रहीमदास जी, ऑप्शन डी रसखान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रसखान जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रयास यह कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती हो तो वो भी बताएं जिसमें मैं सुधार कर दें। आपको मेरा यह सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।